श्री गुरुदेव श्री भवानी दाढ़ी सम्मुख रहत गणेश पांच देव रक्षा करी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरे मन भुवर विमल जसे जो दायक छुट जाए बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हर कलेश श्री सच्चिदानंद स्वरूप पिता भगवान भवानी शंकर नमः श्री गौरी गणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायण नमः उमामहेश्वराय श्री राम जानकी नमः श्री राधा गोविंदाय नमः श्री मारुतनंदनाय नमः बंदो प्रथम महेश्वर चरणा मोहजनित संशय बोले सच्चिदानंद भगवान गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
दास कर जोगी मागत तुलसी दास कर जोगी मागत तुलसी मागत तुलसी दास कर जोगी मागत तुलसी बोली बोली शंकर भगवान की श्री महाराज की श्री सुखदेव भगवान की शिव महापुराण की नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। भगवान की दिव्य पावन कथा में आप सभी हम लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। जो ये हर हर का नारा लगाते हैं, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, व्याध हर, पीड़ा हर, ताप हर, संताप हर हर का तात्पर्य है कि जब हर हर हम बोलते हैं तो हर मतलब का दुख हरण भगवान। जो हमारी बाधा है, जो हमारी विपदा है, इसलिए कुछ ना करें, केवल हर हर का नाम जपें। इसलिए हर हर महादेव कहने से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब दान लोग पूजन पाठ कराते हैं तो कहते हैं दुख हर, दारिद्र हर, यानी जितनी भी हमारी बाधाएं हैं, व्यथा हैं, सब कष्ट हमारे दूर हो जाए। और भगवान वैसे भी दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान शंकर जो है आशुतोष है, अवघड़दानी। संसार में कोई भी बाधा हो, कोई भी व्यथा हो, कोई विपत्ति हो, इसीलिए भाभी उम्मेद सकैत तुम्हारी। अगर विधि में कोई किसी विधाता के लेखनी का खंडन कर सकता है तो केवल महादेव कर सकते। इसलिए भाभी उम्मेद सकैत पुरानी। विधि का विधान जो है वो भगवान शंकर की कृपा से मिट जाता है। इसलिए सुमिर महेश कहां होगी। जीवन में अगर कष्ट है तो भगवान के मंदिर में बैठे और मंत्र जपे, सुमिर महेश कहां होगी, विनती सुनो सदा से। आशुतोष तुम अवघड़दानी आरत हर भगवान के गोविंद का जब जन्म हुआ, परम पिता परमात्मा जिनके यहाँ साक्षात अवतार लिए, उन्होंने भी भगवान शंकर का शपथ लिया था। भगवान का जब वनवास का कैकेयी ने मांगा वरदान तो उन्होंने कहा मेरे मन में लेश मात्र किसी प्रकार का विकार नहीं है। अगर विकार होता तो दोनों नेत्र में भेद नहीं हो सकता है। मोरे राम भरत दे आखी सत्य कहम कर शंकर साखी। भगवान शंकर की शपथ उन्होंने लिया। इसलिए संसार में पूजा उत्तम है, लेकिन महादेव से श्रेष्ठ पूजा किसी की नहीं है। और थोड़े में मान भी जाते हैं भक्त, क्योंकि वो बैरागी हैं, एकांतवासी हैं, शमशानवासी हैं। इसलिए सबका मंदिर घर में बनाया जाता है और भगवान शिव का मंदिर नहीं बनाया जाता है। लोग कहते हैं शिवलिंग घर में नहीं रखना, क्योंकि भगवान एकांतवासी हैं, शमशानवासी हैं। और जहाँ पर महादेव वास करते हैं वहां पर एकदम संन्यास कैलाश की तरह होना चाहिए। गृहस्थी से विरक्त हैं, इसलिए गृहस्थी में ना रहने वाले भगवान इसलिए एकाग्रवासी कहा गया है। इसलिए शिव मंदिर एकांत में बनाया जाता है। शहर है, शहर में जगह वगैरह का अभाव होता है, इसलिए सब एक ही बन जाता है। लेकिन प्राचीन काल के जितने भी आपने मंदिर देखे होंगे उसमें एकांत में बने होंगे
और महादेव का मंदिर तो जंगल और पहाड़ों में ही होता है, क्योंकि भगवान वैभव का सुख प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मी को वैकुंठ प्राप्त हुआ। भगवान का भी विवाह हो गया, विवाह उत्सव मनाया गया, और भगवान जब चलने लगे अपनी सती को लेकर, तो महाराज हिमालय ने कहा कि भाग्य की बात है कि विधाता ने क्या लिख दिया है कि जो महलों में रहने वाली कन्या थी आज पहाड़ों पे जा रही, न घर है न मकान है, मानो मैना कहने लगी। ये सब नारद का किया हुआ है। नारद का हम कहा बिगाड़ा, हमने नारद का क्या बिगाड़ा जिससे नारद ने मेरे बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया। नारद जी को झगड़ा भी देखने का बहुत शौक, कहीं झगड़ा ना होता हो, शादी विवाह किसी के यहाँ होता है तो वहां देव ऋषि नारद को स्पेशल भेजा जाता है, किसी के यहाँ विवाह। माँ गौरी का विवाह जानते हो कितने वर्ष में हुआ था? अब तो सरकार ने कानून बना दिया है, 8 वर्षान गौरी विवाहे 9 वर्षान चारों। 8 साल की उम्र में माँ भगवती जगदम्बा का विवाह हुआ था, अब 9 साल में रोहिणी का विवाह। अब तो कहते हैं कि जब बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो तो 40 साल तक पैर पे नहीं खड़ा होता। हमारे यहाँ पूरे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अभी क्या सभी हमारे खड़े पैर पे नहीं खड़े। जस दुलहु तस बनी बना, सब चीज समय पे अच्छा लगता है, समय बदल गया है लेकिन फिर भी समय अनुकूल कार्य होना चाहिए, समय से विपरीत कार्य अच्छा नहीं लगता। महारानी मैना अपनी कन्या को देखकर बार बार दुखित होकर पीड़ा में विरह में रो रही थी कि जगदम्बा का विवाह हुआ, लेकिन बर ऐसे व्यक्ति से हुआ कि बर पौरा, जिस लड़के से शादी हुआ वो पागला है, उसको कुछ नहीं पता है, ना घर का ठिकाना, ना मकान का ठिकाना, ना दुकान का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। बैल सवार लोग हाथी घोड़े पर बैठते, गाड़ियों का वाहन करते, 3 पैर वाले बैल पर बैठ कर आया था मेरा दमाद। ये सब नारद का किया होता है।